हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है इसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अधिगम अक्षमताएं कि ये अधिगम अक्षमताएं होती क्या क्या है। ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है, देखिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती हैं उनमें क्या होता है कि जैसे बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो वो या तो लिखने में कमी होगी उसमें, या पढ़ने में, या फिर और भ्रम वाली स्थिति, या किसी भी तरीके का उसमें एक डिसऑर्डर पाया जाएगा। तो उसमें क्या होगी, उसकी अधिगम अक्षमता होगी। ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब कि बच्चे को सिखा रहे हैं या फिर इसकी जो योग्यता है सीखने की उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, कोई ना कोई इसमें डिसेबिलिटी होती है, उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। और यह एक चर अवस्था होती है, वेरिएबल स्टेज होती है, इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बहुत कठिनाई के बाद ये स्टेज चेंज होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम सीटेट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है डिसऑर्डर हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होती हैं लेकिन जो हमारे सीटेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा सिलेबस कवर नहीं करना है। सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँ वो आप कवर कर लोगे तो आपके सीडीपी में मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 30 में से 28 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने भी सीटेट दिया हुआ है तो आराम से मैंने बिना कठिनाई के जो है ये हो जाता है। ठीक है। इतना आप नंबर आप स्कोर कर सकते हैं 30 में से 28 का आराम से। तो पहला डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। पढ़ने से संबंधित कैसे होती है, जैसे कि हमने एक वर्ड लिया हमने जैसे कि धर्म, और एक वर्ड हो गया कर्म। तो वो बच्चा क्या होता है, जैसे कि एक तो ये वर्ड हो गया कर्म और एक वर्ड हो गया ये धर्म। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, कर्म और धर्म में दोनों में अंतर नहीं कर पाता। इन दोनों में जो है वो पढ़ने से संबंधित उसको कठिनाई आ जाती है एक जैसे वर्ड के अंदर। क्योंकि बच्चे को कर्म में भी एक जैसा अब ध्वनि आएगी, धर्म में भी, सर्म में भी, नर्म में भी। तो इनमें सब में एक जैसे ध्वनि होने की वजह से बच्चा जो है इनमें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है। अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जैसे कि डिसग्राफ, ग्राफ क्या होता है, याद करने की ट्रिक भी है। ठीक है। तो याद करने की ट्रिक देखिए, पिछले वाले डिसलेक्सिया, तो लेक्स क्या होता है, लेक्स का अर्थ पढ़ने से संबंधित हो गई। ठीक है। अगला है डिसमोर्फिया, मॉर्फी नहीं डिसग्राफिया, सॉरी डिसग्राफिया। तो ग्राफ किस में यूज होती है, पेपर में। तो ये लिखने से संबंधित हो गई। ठीक है। तो लिखने से संबंधित कठिनाई है। अब लिखने से संबंधित कैसे कठिनाई, जैसे कि यहाँ पर आपको गौर से दिख रहा होगा, तो ये ऑल, OWL लिख दिया। ठीक है। ऑल, वाज लिख दिया। लेकिन जो अगली लाइन उसने लिखी तो OWL तो लिखा, लेकिन वाज की जगह क्या लिख दिया उसने, सा लिख दिया। ठीक है। तो इससे लिखने से संबंधित कठिनाई होती है कि अक्षरों को आगे लिखना पीछे लिखना वो उसको याद नहीं रहता। तो लिखने से संबंधित कठिनाई हो जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे द को लिख दिया DEH। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे लिख दिया WIWAS। तो इस तरीके से जो कठिनाई आती है लिखने का, वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होती है। ठीक है। अगली है डिसकैलकुलिया। तो अब कैलकुलिया को याद कैसे रखेंगे, देखिए डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया क्या है, गणित से संबंधित कठिनाई। अब गणित में संबंधित कठिनाई है तो कैलकुलेटर का यूज किस में करेंगे हम, गणित में। तो ये गणितीय समस्या से संबंधित जो है डिसेबिलिटीज है या डिसऑर्डर है। ठीक है। अगली है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया मतलब कि भ्रम वाली स्थिति, याद कैसे रखेंगे, इसमें क्या आ रहा है मोर, तो मोर से हम क्या याद रखेंगे, डिस्मोर्फिया। और डिस्मोर्फिया क्या होती है, एक तरीके से भ्रम वाली स्थिति है कि कभी क्या हो जाता है, भ्रम आ जाता है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है और वो अलग चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो वो क्या होती है, भ्रम वाली स्थिति होती है। ठीक है। अगली है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, फेज फेज मतलब भाषा है, बोलने से संबंधित विकार। बच्चा बोल नहीं पाता, वो बोलना कुछ और चाह रहा है और उससे
और कुछ बोला जाता है। जैसे कि बहुत से शब्द जो विद्यार्थी हैं उनको अगर हम बुलाएंगे, जैसे कि एक वर्ड दे देते हैं स्कूल, लेकिन कोई उसको स्कूल बोलता है, कोई इसको स्कूल बोलता है। तो ये क्या होगा, इसके बोलने भाषा से संबंधित विकार होता है, ठीक है, उसको नहीं बोला जाता, ठीक है। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब कि उसके शारीरिक कौशल संबंधी विकार। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि बच्चा जो है वो खेल कूद नहीं कर पाता है इतना, उसके जो है शारीरिक जो संबंधी है, शारीरिक कौशल संबंधी जो है उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज, कोई ना कोई डिसऑर्डर उसमें होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा खेलने कूदने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ वो सही नहीं हो पाती इतनी, ठीक है। उसमें होता है डिस्प्रेक्सिया, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज, ठीक है। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, थीमिया मतलब कि तनाव, तनाव से संबंधित विकार है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, हम जैसे कि किसी को पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले दिया, यार ये कैसे करेंगे, किसी बच्चे को जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो होमवर्क दे दिया, तो बच्चा सोचता है यार ये होमवर्क कैसे करेंगे, इतना ज़्यादा होमवर्क मम्मी से करवाऊंगा चलो, और यार मम्मी डांटेगी, मम्मी तो करवा लेंगे मम्मी से तो होमवर्क, लेकिन स्कूल में फिर टीचर डांटेगा, मैम पिटाई करेगी कि ये काम किससे करवाया। तो इस तरीके से उसमें बच्चों में क्या आ जाती है, स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेस तनाव से संबंधित विकार है, ठीक है। अगला है ADHD। ADHD इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा क्या होता है, एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा अति सक्रिय हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम बच्चे से कह रहे हैं कि ये एक गिलास है, ठीक है, और हम इस गिलास का पानी जो है, एक बाउल है ये, ठीक है, इस बाउल में डालेंगे, तो बच्चा क्या है, इस गिलास का पानी इस बाउल में डालेंगे तो इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता, यार इसमें पानी डालेंगे तो अब क्या होगा, फिर इसमें पानी ज़्यादा होगा कम होगा, वो उस बात पर ध्यान नहीं दे पाता और दूसरा आगे की ज़्यादा सोचने लग जाता है, इसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम भी कई बार सोचते हैं, हम जो है मूवी देखते होते हैं, ठीक है, हम जो है मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में कोई कोई ऐसा सीन आ जाता है कि हम भी क्या करने लग जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि यार अब इससे आगे क्या होगा, इसने ये ऐसा कर दिया, इस हीरो जो है विलेन ने, तो अब हीरो क्या करेगा। तो ऐसे जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो होता है ADHD डिसऑर्डर, ठीक है। अगला है लोकोमोटिव डिसऑर्डर। तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज क्या है, गमन या गतिमान अक्षमता है, ठीक है, वो गलती है, सॉरी, क्षमता नहीं अक्षमता है, ठीक है। तो यह शारीरिक क्षमता जो है, शारीरिक अक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटी और मांसपेशियों का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है। जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, हाथ से कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता होती है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, सभी जो कोई नहीं चल पा रहा है, किसी के पैर में दिक्कत है, कोई दोनों पैरों से दिक्कत है, ठीक है, कोई किसी के हाथ में दिक्कत है, तो वो क्या होती है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मतलब चलना कूदना बैठना दौड़ना खेलने कूदने में किसी वस्तु को नहीं पकड़ पाने की दिक्कत जो होती है, वो सब आती है लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज के अंदर आती है, ठीक है। अगला है स्वलीनता, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में क्या होता है, देखिए, स्वलीनता, आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता क्या होती है, इसमें बच्चा किसी एक व्यवहार को बार बार दोहराता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, और ये दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वलीनता, ऑटिज्म, ठीक है। क्योंकि ऑटिज्म का जो क्वेश्चन है वो कई बार सीटेट में पूछा गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो स्वलीनता है, ऐसे सीधा क्वेश्चन और नहीं आता, कई बार सीधा आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हाई, कई बार घुमा के क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन आता है कि सामाजिक संचार में जो है चुनौती का कारण कौन बनता है। तो जैसे चार ऑप्शन दे दिए आपके सामने, डिस्ग्राफिया है, डिस्मोर्फिया है दे दिया, और इसके तरीके से जो है डिस्कैलकुलिया दे दिया और स्वैलीनता दे दिया। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट बनेगा वो स्वैलीनता बनेगा,
क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता, उसमें तो फिर भी थोड़ा नहीं पढ़ पाता, थोड़ा लिख नहीं पाता, भ्रम वाली स्थिति आ जाए किसी में, किसी डिसऑर्डर में, या फिर जैसे कि और एग्जांपल और ऑप्शन दे दिए, जैसे कि जीएनपीआर का दे दिया, आत्मसातीकरण दे दिया, और कोई भी डिसेबिलिटी दे दी, कोई एकोमोडेशन दे दिया, तो इस तरीके से ऑप्शन बना देगा और उसमें एक ऑप्शन ऑटिज्म रख देगा और पूछेगा कि सामाजिक संचार में चुनौती का कारण कौन सा है, तो उस वाले तो ऑटिज्म आएगा, क्योंकि ये दिव्यांगता जो है, ये अक्षमता जो है सामाजिक संचार में चुनौती, मतलब कि बच्चा जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे साइन ऑफ ऑटिज्म दिखा गया है, देखिए इस तरीके से ऑटिज्म का साइन है, इस तरीके से एक डायग्राम लिखाया है मैंने। वैसे डायग्राम का वाला क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको ऑटिज्म से बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऑटिज्म जैसे कि बच्चे का कैसे रिपीटेटिव व्यवहार करेगा, हमने को बच्चे को बोल दिया तू गधा है, तो बच्चा उस बात को क्या करेगा, रिपीट करेगा, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। कोई बच्चे, तो वो क्या होगा, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, तो वो क्या है, ऑटिज्म है, उसमें डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया ऑटिज्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है अगला जो थ्योरी आएगी उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं, डिसऑर्डर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 10 लर्निंग डिसेबिलिटीज सिखाई हैं, और यही जो है सीटेट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।